हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने घास के मैदान देख रहे हैं जो विश्व भर में पड़ते हैं। ये हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखो, अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि कौन से उष्ण कटिबंध मींस गर्मी वाले क्षेत्र के हैं, कौन से शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट ठंडे जोन वाले हैं। तो मैप पे इनको हम देखते हुए चलते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं अपने मैप पर। देखो ध्यान से, पहले ये ध्यान रखो कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है। देखो, ये जो हमारी भूमध्य रेखा जा रही है ना, 0 डिग्री जो जा रही है हमारी, ठीक है भाई, ये जो 0 डिग्री आपकी निकल गई है यहां से। अब आप ऊपर वाली 23.5 को भी ले लीजिए, यानी कि कर्क रेखा को भी ले लीजिए जो हमारे भी देश से होकर जाती है, ठीक है। और नीचे वाली आप मकर रेखा को भी ले लीजिए, है ना, जो ऑस्ट्रेलिया से भी होकर जाती है, साउथ अमेरिका से भी होकर जाती है, अफ्रीका से भी होकर जाती है। तो ये जो तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र है ना, ये वाला जो एरिया है कुल मिला के, ये है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। यानी कि इन तीनों रेखाओं के बीच में अगर कोई घास का मैदान आएगा तो वो गर्मी वाला घास का मैदान है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र वाला है, ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश भी अच्छी खासी होगी और यहां पर, है ना, गर्मी भी अच्छी खासी होगी। तो अगर इस क्षेत्र में पूरी पृथ्वी पर कोई घास का मैदान होगा तो हम उसको उष्ण कटिबंध वाला घास का मैदान बोलेंगे। ओके, और इस ऊपर कर्क रेखा से ऊपर जो भी घास का मैदान होगा, है ना, ऊपर यहां पर इससे ऊपर, ठीक है, 66.5 डिग्री तक, है ना, ध्यान रखोगे। इस 23.5 डिग्री से यानी कि कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री के बीच में अगर कोई घास का मैदान होगा तो हम उसको शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध, ठंडा वाला। ऐसे ही नीचे इस वाली 23.5 डिग्री से यानी कि मकर रेखा से और 66.5 डिग्री के बीच का कोई घास का मैदान होगा तो उसको हम शीतोष्ण वाला ही बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। अब मैं इसको अगर आपको मैप पर दिखाऊं बिल्कुल अलग से बना के, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है। आ जाओ, देखो बहुत सिंपल है ये चीज देखनी। मान के चलो हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है भाई, हमारी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा, और ऊपर वाली ये आप ये देख रहे हैं यहां पर कर्क रेखा, ठीक है भाई। याद रखोगे 0 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री से नीचे का क्षेत्र सर्दन बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो ये जो ऊपर वाली 23.5 आप देख रहे हैं कर्क रेखा, और जो आप नीचे वाली ये देख रहे हैं 23.5 मकर रेखा, इसके जो बीच का क्षेत्र है ना पृथ्वी पर, वो उष्ण कटिबंध जाना जाता है। यानी कि इंग्लिश में हम इसको ट्रॉपिकल जोन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ये बात ध्यान रखोगे, यानी कि ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है, यानी कि ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर मैं प्योर उष्ण कटिबंध की बात करूं, बिल्कुल उष्ण कटिबंध, तो 0 से 5 डिग्री नीचे 5 डिग्री ऊपर देखो, 0 से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, और ये वाली जो बिल्कुल पतली सी 0 डिग्री के आसपास की लाइन है ना, ये 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, असल में प्योर उष्ण कटिबंध ये वो क्षेत्र है। लेकिन सर आप तो कह रहे हो कि 0 से 23.5, 0 से 23.5 है उष्ण कटिबंध। हाँ, ये भी उष्ण कटिबंध है, लेकिन आप इसको उतना अच्छा उष्ण कटिबंध नहीं बोलोगे जितना 0 डिग्री के ऊपर नीचे है, 5 डिग्री ऊपर नीचे है, ठीक है, 5 डिग्री के नजदीक का ज्यादा है। समझ गए? क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सर क्या हम इसे 5 डिग्री से 23.5 तक, 5 डिग्री से 23.5 नीचे तक, क्या हम इसे उप उष्ण कटिबंध बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। यानी कि प्योर उष्ण कटिबंध आप जो क्षेत्र बोलोगे वो 0 से 5 डिग्री तक ऊपर नीचे बोलोगे। उस क्षेत्र में बिल्कुल सूर्य की बिल्कुल सटीक सीधी किरणें रहेंगी और बारिश भी ज्यादा रहेगी वहां पर, क्योंकि तापमान ज्यादा होता है। हाँ, 5 से 23.5 के बीच में ऊपर नीचे भी तापमान अच्छा खासा होता है और बारिश भी ठीक ठाक होती है, लेकिन उतनी नहीं जो बिल्कुल 0 से 5 डिग्री के आसपास का असर है। तो आप इस पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोल सकते हो, या फिर 5 से 23.5 ऊपर 5 से 23.5 नीचे के को उप उष्ण कटिबंध बोल सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अभी घास के मैदान पढ़ रहे हो तो इस सारे ही क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोल दीजिए, ठीक है।
यानी कि 0 से 23.5, 0 से 23.5, इसको आप उष्णकटिबंध बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आप ऊपर वाली 23.5 डिग्री ये और नीचे वाली 23.5 डिग्री ये, आप इसके बीच में है अभी। ओके, अच्छा सर, फिर 23.5 से 66.5 का बीच का इलाका क्या बोला जाएगा, है ना? ये 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का इलाका क्या बोला जाएगा? इसको बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध, है ना भाई? ध्यान रखोगे कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है ये बात आप ध्यान रखोगे। यानी कि इस बीच में जो ये आप इलाका देख रहे हो, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये ठंडा इलाका है, ये टेम्परेट जोन है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, टेम्परेट जोन। यानी इस बीच में जो घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे पृथ्वी पर, वो क्या मिलेंगे? शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। और इस बीच में जो मिल रहे थे वो उष्ण कटिबंध वाले। अच्छा सर, फिर इससे नीचे क्या मिलेगा आपको? टुंड्रा क्लाइमेट मिलेगी। टुंड्रा 66.5 से 90 डिग्री और 66.5 से 90 डिग्री आपको टुंड्रा देखने को मिलेगी दोनों तरफ। यानी कि वहां पर आपको बर्फ जमी हुई मिलेगी, बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, काई लाइकेन जैसे वनस्पति मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। इस टेम्परेट जोन में जो ज्यादातर जंगल होते हैं वो ऐसे वाले मिलते हैं आपको, ऐसे वाले पेड़ आपने देखे होंगे, है ना भाई? ध्यान रखोगे, ऐसे आपको शंकुआकार, कॉनिफेरस इनको बोल देते हैं। तो ऐसे टेम्परेट जोन में ऐसे वाले पेड़ आपको मिल जाते हैं, शंकुआकार ज्यादातर। ठीक है, जैसे आप कभी कश्मीर गए होंगे तो आपने देखा है, ठीक है भाई, या फिर आप उत्तराखंड गए होंगे या फिर आप हिमाचल जाओगे, वो टेम्परेट जोन वाले इलाके में आ जाते हैं, आप देखते हो वहां पे ठंडे इलाके में। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। यहां तक हो गया। अब जब भी मैं किसी भी घास का मैदान का बताऊंगा कि ये किस जोन में, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं टेम्परेट जोन की बात कर रहा हूं या फिर उष्ण कटिबंध जोन की बात कर रहा हूं। बस यही समझना है इसमें, और कुछ भी नहीं है ऐसा समझने लायक इसमें घास के मैदान में। तो चलिए हम देखते हैं पहले वाले अपने घास के मैदान से। सर, डाउन्स घास के मैदान है और ये शीतोष्ण है, यानी कि 23.5 से 66.5 के बीच में पड़ते होंगे, और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, अब ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे, ये आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया से जो आपका रेखा जाती है वो मकर रेखा जाती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है। उसके नीचे आपको यहां पर डाउन्स घास के मैदान मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन से मिलेंगे? यहां पर डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में यहां पर है। ठीक है भाई, मकर रेखा के नीचे, नीचे की 23.5 से 66.5 के बीच में पड़ते हैं यहां पर डाउन्स घास के मैदान। खत्म। ठीक है भाई, ओके। ऐसे ही इसी 23.5 के नीचे यहां पर आपको साउथ अफ्रीका में इसी 23.5 के नीचे वेल्ड घास के मैदान मिलते हैं। वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? यहां पर वेल्ड घास के मैदान हो गए। इसी 23.5 के नीचे आपको यहां पर पंपास घास के मैदान मिलते हैं, यहां पर अर्जेंटीना में। कौन से देखने को मिलेंगे? पंपास। ये भी आप ध्यान रखो, कहां पर मिलेंगे? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में, और ये आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो बात बन गई। देखो, 3 ठंडे वाले तो हमने एकदम ही देख लिए, है ना भाई? तो हमें पता चल गया कि सर नीचे की जो मकर रेखा है, नीचे की जो 23.5 डिग्री है, उससे नीचे हमको 3 जगह पर ठंडे घास के मैदान तो यहीं मिल गए। एक आपको शीतोष्ण वाले पंपास मिल गए, फिर यहां पर आपको वेल्ड मिल गए साउथ अफ्रीका देश में। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर साउथ अफ्रीका इसमें देश है, यहां से यहां तक। ठीक है भाई, तो इसमें हमें यहां पर मिल गए। ओके, और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें फिर मिल गए, वहां पर डाउन्स मिल गए। तो 3 तो हमें ठंडे घास के मैदान यही याद हो गए। ठीक है, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा? यानी कि ये नीचे वाली 23.5 के नीचे बसे हुए थे घास के मैदान। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब आ जाओ आगे, मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि अब ये 0 डिग्री देखो, ये 0 डिग्री यहां से होकर ऐसे जा रही है, एशिया से भी जा रही है, एशिया से भी होकर जा रही है, एशिया में जा रही है, एशिया में मालदीव से भी होकर जाती है एशिया में, और एशिया में इंडोनेशिया से भी होकर जाती है 0 डिग्री, और यहां अफ्रीका से होकर जा रही है, और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप से होकर जा रही है। तो इसमें जो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान है, वो है कौन से वाले? सवाना घास के मैदान, 0 डिग्री के आसपास। यानी कि हम कह सकते हैं कि सवाना उष्ण कटिबंध घास के मैदान है, 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में बसे हुए हैं। राइट, ओके। अब आ जाओ यहां पर साउथ अमेरिका महाद्वीप में।
साउथ अमेरिका महाद्वीप में यहां पर वेनेजुएला में आपको कौन से वाले लानोस घास के मैदान मिलेंगे, लानोस मिलेंगे, ये बात ध्यान रखोगे, लानोस घास के मैदान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे कंपोज घास के मैदान, 0 डिग्री के नीचे यहां पर आपको कंपोज, ये आपको ब्राजील में देखने को मिलेंगे, कंपोज ब्राजील के अंदर है, ये बात ध्यान रखोगे, 0 डिग्री के नीचे है। और ये 0 डिग्री के थोड़ा ऊपर थे लानोस, ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला देश में, लेकिन है तो साउथ अमेरिका महाद्वीप पर ही ना। ओके, फिर यहां पर आपको ब्राजील में ही यहां आपको सेल्वास भी मिल जाएंगे। कौन से? सेल्वास, ये भी आप ध्यान रखोगे, सेल्वास। देख रहे हो, अगर हम देखें इस साउथ अमेरिका महाद्वीप को देखें, 0 डिग्री जा रही है, वेनेजुएला देश में हमको लानोस घास के मैदान मिल जाते हैं, ब्राजील के अंदर हमें कंपोज घास के मैदान मिल जाते हैं 0 डिग्री के नीचे, फिर 0 डिग्री के नीचे ही ब्राजील में हमें सेल्वास घास के मैदान भी मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप यहां से ये वाली 23.5 डिग्री निकाल देंगे जो भी हमने देखी थी, है ना, उसके नीचे 23.5 के नीचे यहां शीतोष्ण घास के मैदान पंपास मिल जाएंगे आपको, अर्जेंटीना में पंपास। ठीक है भाई, तो कभी कभी पेपर में कैसे पूछता है पता है, पेपर में यूं कहता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर पड़ने वाले घास के मैदान को ऊपर से नीचे की ओर लगाइए, और उनमें हमेशा किसको देखता है वो, एक तो लानोस को काउंट करता है सबसे ऊपर, फिर कंपोज को लेता है, और फिर इनको पंपास वालों को लेता है। उनमें वो सेल्वास को नहीं लेकर आता, सेल्वास को कहता है ये जी साइड में है, इनको छोड़ो। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, हालांकि अगर आप सेल्वास को देखोगे तो सेल्वास थोड़ा सा ऊपर है इनके मुकाबले, तो अगर मैं प्रॉपर अगर देखूंगा तो पहले लानोस, फिर सेल्वास, फिर कंपोज, फिर पंपास, ऐसे काउंट करूंगा, है ना भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो इन्हें ऊपर से नीचे की ओर भी कभी कभी लगा लिया जाता है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। यहां तक हो गए हमारे घास के मैदान। 0 डिग्री पर पड़ने वाले, पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री या उसके आसपास पड़ने वाले ये हैं, तो ये ध्यान रखोगे, नीचे वालों को इनको हटा लीजिए यहां से, क्योंकि ये 0 डिग्री वाले नहीं है, ये तो ठंडे वाले थे अभी जो देखे थे हमने पंपास। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे ना कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से घास के मैदान है, तो ये आपको मिलते हैं, ये ध्यान रखना, सवाना यहां पर अफ्रीका में, और बाकी ये आपको देखने को। डन, यहां तक खत्म। आ जाओ अब आगे चलते हैं। अब हम इसके ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, इसके ऊपर चलते हैं, और ऊपर वाली जो कर्क रेखा है वो ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी, कर्क रेखा निकल गई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कर्क रेखा निकल जाएगी, ऐसे आप ध्यान रखोगे। कर्क रेखा भी हमारे देश से चली जाती है होकर के, आपको पता है। ठीक है, अब इस कर्क रेखा के भी ऊपर कोई घास के मैदान है क्या? हाँ सर है ना, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब जब कर्क रेखा के ऊपर आ गए, यानी कि 23.5 के ऊपर आ गए, तो फिर से हम 23.5 से 66.5 वाला देखेंगे, यानी कि ऊपर वाले टेम्परेट जोन में कौन से पड़ते हैं? ऊपर वाले टेम्परेट जोन में यहां पर प्रेयरी घास के मैदान पड़ते हैं, जो कि कनाडा और यूएसए में है, दोनों जगह है, कनाडा और यूएसए में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर यह है प्रेयरी घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये कौन से है? प्रेयरी घास के मैदान है, प्रेयरी। ठीक है भाई, यहां पर हमको देखने को है ना, बीच में, यहां पर भी और यहां पर भी। इस वाले इलाके में खूब गन्ने की खेती भी होती है, मक्का की खेती भी, और गेहूं की। गेहूं तो उगाया जाता है कनाडा की तरफ, इस क्षेत्र में खूब दबा के, और गन्ना और मक्का उगाया जाता है अमेरिका में। ठीक है भाई, खूब दबा के। तो प्रेयरी घास के मैदान यहां आपको मिलेंगे, और ये कैसे हैं? शीतोष्ण है, क्योंकि ऊपर वाली 23.5 के भी ऊपर है ये, तो 23.5 और 66.5 के बीच में ऊपर वाली के, तो हमें पता चल गया कि ये शीतोष्ण है, ये ठंडे हैं। ओके, अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर आपको स्टेपी घास के मैदान देखने को मिलेंगे, स्टेपी घास के मैदान। ये मध्य एशिया और यूरोप दोनों में मिक्स है स्टेपी घास के मैदान। याद रखोगे कौन से है? स्टेपी, ये स्टेपी घास के मैदान है, और स्टेपी घास के मैदान शीतोष्ण है भाई, ठंडे हैं। तो ये कहां कहां है? ये मध्य एशिया में भी मिल जाएंगे आपको, मध्य एशिया के साथ साथ यूरोप में भी टच मिल जाएंगे आपको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, यहां तक डन। अच्छा, ये भी ठंडे हो गए, ये भी शीतोष्ण वाले हो गए, पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहीं पर मैं अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, है ना, यहां पर ना हंगरी देश के अंदर इनको क्या बोला जाता है?
हंगरी देश के अंदर इनको बोला जाता है, हंगरी देश के अंदर जो घास के मैदान है ना ठंडे, उनको पुस्ताज बोला जाता है। यहाँ पर ये हंगरी देश है, हंगरी के अंदर भी शीतोष्ण घास के मैदान है, उनको पुस्ताज बोला जाता है। पुस्ताज, याद रखो क्या बोलेंगे, पुस्ताज। ठीक है, डन। ये थे तुम्हारे घास के मैदान, यहां से हमसे पूछ लेता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आपसे मैं एक और चीज दिखाऊं, ऊपर वाली 66.5 डिग्री के ऊपर क्या मिलेगा, 66.5 से 90 टुंड्रा क्लाइमेट है, तो टुंड्रा घास के मैदान, समझ गए, ध्यान रखोगे, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। तो टुंड्रा घास के मैदान आप बोल सकते हो, या फिर टैगा घास के मैदान, आपको टैगा वनस्पति वहां देखने को मिलेगा। तो 66.5 से 90 डिग्री के बीच में, 66.5 जो है वो ऐसे है, उसके ऊपर आपको बर्फ से जमा हुआ सब इलाका देखने को मिलेगा। 66.5 से 90 के बीच में टुंड्रा या टैगा घास के मैदान आप बोल दो, काम खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने, ऐसे ही नीचे भी आप ध्यान रखोगे, नीचे भी 66.5 से 90 के डिग्री के बीच में आप बोल दोगे टैगा या टुंड्रा। ठीक है भाई, काम खत्म, है ना। तो आपसे पूछ सकता है टैगा वन कहां मिलते हैं, आप बोलोगे जी टैगा वन टुंड्रा क्लाइमेट में मिलते हैं 66.5 से 90 के बीच में, खत्म। ये थे तुम्हारे घास के मैदान। आओ मैं अब तुम्हें यहां पर एक बार पढ़ के दिखा दूं, अब आप आराम से इसको देख पाओगे यहां पर खूब आराम से। ठीक है भाई, टाउन्स कैसे हैं, शीतोष्ण है ना, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पंपास शीतोष्ण है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका। ठीक है भाई, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर बसा हुआ है। और अगर हम देखेंगे वेल्ड शीतोष्ण है, कहां आपको देखने को मिलेंगे, दक्षिण अफ्रीका देश में देखने को मिल जाएंगे। स्टेपी वृक्ष विहीन आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, उत्तरी अमेरिका तथा ध्यान रखोगे उत्तरी यूरेशिया। अच्छा, उसने यूरेशिया क्यों लिखा हुआ है, देखो ऐसा है, स्टेपी में ना यहां पर इसने उत्तरी अमेरिका लगाया हुआ है, क्योंकि कुछ स्टेपी हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आप देख सकते हो थोड़ा सा कनाडा में, वरना तो कनाडा और यूएसए के अंदर प्रेयरी घास के मैदान ही आते हैं पेपर में, ये तो बहुत थोड़े से देखने को मिलते हैं, है ना, कनाडा के अंदर बहुत थोड़े से, वरना आप स्टेपी के लिए यूरेशिया ही लगाओगे। आप बोलोगे सर ये यूरेशिया क्या है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूरोप और एशिया याद रखना, तो इसलिए उसने यूरेशिया शब्द जो है ऐड किया है। हमने ये देखे थे स्टेपी। ठीक है, ध्यान रखोगे, स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया और यूरोप की तरफ मिक्स थे, अगर आपको याद हो। ठीक है भाई, अगर हम देखें सवाना, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, सवाना उष्ण कटिबंध वाले हैं, मध्य अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। पैडंग ये आपको कहां देखने मिलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आपको पैडंग देखने को मिल जाते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और साउथ ईस्ट एशिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैडंग उष्ण कटिबंधीय गर्म घास के मैदान है। पटाना ये श्रीलंका के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पटाना ग्रासलैंड जो आपको देखने को मिलते हैं, ये उष्ण कटिबंध है क्योंकि 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। लानोस उष्ण कटिबंधीय वेनेजुएला, कंपोज उष्ण कटिबंधीय ब्राजील के मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, हमें पता है। कैंटरबरी ये ठंडे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है, न्यूजीलैंड की तरफ है। अब न्यूजीलैंड कहां पर है, आओ मैं आपको दिखाऊं एक बार। जैसे आप यहां पर देखोगे ना, ये है न्यूजीलैंड यहां पे। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से 23.5 डिग्री मकर रेखा चली जाती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में यहां पर कौन से डाउन्स घास के मैदान मिलते हैं, उसके नीचे 23.5 के। और ये है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में यहां पर आपको कैंटरबरी घास के मैदान मिलते हैं। ये भी तो ठंडे हुए ना, 23.5 के नीचे है, शीतोष्ण कटिबंध के हो गए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई। इसमें लिखा हुआ है टैगा, शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे भी मिल जाएंगे ऊपर की ओर, और यूरेशिया पर भी मिल जाएंगे ऊपर की ओर। अच्छा, यहां पर इसने शीतोष्ण कटिबंधीय लिखा हुआ है, साथ साथ में आप लिखोगे ये टुंड्रा में भी मिलता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, टुंड्रा में भी। कैसे, देखो असल में ये जो टैगा है ये 66.5 से ऊपर ज्यादा है, लेकिन पता है ये 50 से 70 डिग्री पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे। तो इसलिए उसने यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय लिखा है। ठीक है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय में भी मिल जाएंगे थोड़े से, और टुंड्रा में भी मिल जाएंगे। मींस ये 50 से 70 के बीच में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 66.5 से ऊपर क्या देखने को मिलेगा हमें, 66.5 से ऊपर टुंड्रा ही क्लाइमेट हमें देखने को मिलती है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, तो ये 50 से 70 के बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पेपर में आने वाली चीज है वो मुख्य है, ध्यान रखोगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। फिर हमारे यहाँ पर घास के मैदान, ये तो सारे ही मुख्य है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, ये थे हमारे घास के मैदान जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। उम्मीद है यहाँ तक तुम्हारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए होंगे।
इससे बाहर नहीं पूछेगा, इनमें हमने सारी चीजें देख ली।